अगर आप अपने बेडरूम के अंदर टाइल लगाने जा रहे हो और चाहते हो कि आपके बेडरूम के अंदर सबसे बेस्ट टाइल आप लगाओ जिससे कि आपके बेडरूम का लुक आपको सबसे बेस्ट मिले और साथ में आपको आगे चल के मेंटेनेंस की दिक्कत ना हो और टाइल जो है वो सालों साल तक चले, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इन सभी पॉइंट के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे जिससे कि आप अपने बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट टाइल का सिलेक्शन कर सको। जब भी आप लिविंग रूम के अंदर टाइल लगाते हो तो आपका पूरा फ्लोर जो है वो विजिबल होता है, मेहमान आते हैं, देखते हैं और कॉम्प्लीमेंट देते हैं। पर जब बात आती है आपके बेडरूम की तो वहां पर आपका पर्सनल प्रेफरेंस ज्यादा होना चाहिए। आप वहां पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो और खास करके आपको मेंटेनेंस और डिजाइन की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टाइल के साइज के बारे में। अब आजकल जैसा कि आपको पता होगा बड़ी सी बड़ी टाइल इस्तेमाल करने का ट्रेंड आ चुका है। इसी वजह से लोग बड़ी टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, पर ये जो बड़ी साइज की टाइल है इनका कॉस्ट भी बड़ा होता है, यानी कि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। पर जब बात आती है बेडरूम की तो खास करके हमारे जो इंडियन होम होते हैं वहां पर बेड का साइज जो है वो जनरली 10 फीट बाय 10 फीट, 10 फीट बाय 12 फीट या फिर 12 फीट बाय 12 फीट के दरमियान होता है या फिर इसी के आसपास होता है। तो क्या वहां पर ज्यादा बड़ी टाइल लगाना सेंस होगा? और इसमें भी आपका जो बेडरूम है उसका ज्यादातर फ्लोर का जो एरिया है वो कवर हो जाता है आपके बेड, वार्डरोब और ड्रेसिंग यूनिट में, तो इसीलिए बहुत ही कम टाइल जो है वो आपकी बाहर की तरफ दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि ज्यादा बड़ी टाइल्स के तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है 2 फीट बाय 2 फीट की टाइल। ये 2 फीट बाय 2 फीट की जो टाइल है वो आपको कम रेट में भी मिल जाती है और इसमें अगर आप अच्छी डिजाइन सिलेक्ट करते हो तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। पर यहाँ पर आपको पेपर जॉइंट देने हैं जिससे कि टाइल जॉइंट जल्दी दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि आप 2 फीट बाय 4 फीट के टाइल के साइज के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो क्योंकि इसमें आपको आजकल बहुत सारे डिजाइन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप 2 बाय 4 के साइज के टाइल की तरफ भी जा सकते हो। अगर आपका बेडरूम जो है वो एवरेज साइज से काफी बड़ा है तब जाकर आपको बड़े साइज के टाइल की तरफ जाना चाहिए। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि मैट फिनिश टाइल ले या फिर ग्लॉसी फिनिश टाइल हमें लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम शोरूम में जाते हैं तो ग्लॉसी टाइल देखते हैं जो कि दिखने में काफी शानदार दिखाई देती है, काफी प्रीमियम लगती है। पर क्या बेडरूम में ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या फिर हमें मैट फिनिश की तरफ जाना चाहिए जो कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जो आपका बेडरूम होता है वहां पर आपको आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो चीज आपको सही लगती है आप उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। ये जो दोनों ही टाइप की टाइल है, खास करके जो मैट फिनिश टाइल है और जो ग्लॉसी फिनिश टाइल है, इनके अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि अगर आपका बेडरूम छोटा है तो वहां पर अगर आप ग्लॉसी फिनिश टाइल लगाते हो तो आपके रूम का लुक जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे सकता है। वहीं पर जब आप मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं, ज्यादा क्लीनिंग की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डस्ट या फिर स्क्रैचेस, तो ऐसे में आप जो है मैट फिनिश टाइल के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। जो मैट फिनिश टाइल होती है उनके सरफेस के ऊपर एक सटल टेक्सचर होता है जिसकी वजह से वहां पर डस्ट जो है वो कम दिखाई देती है, स्क्रैच जो है वो हाइड हो जाते हैं और जब भी आप चलते हो टाइल्स के ऊपर तो ये काफी कंफर्टेबल रहती है और ये आपके बेडरूम को एक रिच लुक देने का काम करती है। तो इसीलिए आपके बेडरूम के अंदर मैट फिनिश टाइल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि है कलर्स के रिलेटेड। जब हम टाइल्स के कलर के बारे में बात करते हैं तो इससे आपके रूम का जो मूड है वो काफी ज्यादा चेंज हो सकता है। आजकल ज्यादातर कलर जो है उनमें पेस्टल और लाइट कलर शेड जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। जैसे कि अपने बेडरूम के लिए लोग बेज कलर की टाइल लगवाना पसंद करते हैं, क्रीम कलर, ऑफ व्हाइट, लाइट ग्रे, ये कुछ कलर जो है वो आपके रूम को थोड़ा सा स्पेशियस और एरी फील देता है। आपका जो फर्नीचर है वो किसी भी टाइप का हो उसके साथ ये आसानी के साथ मैच भी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पैटर्न है ये 10-15 साल तक जल्दी आउटडेटेड दिखाई नहीं देगा। लंबे समय तक अगर आप चाहते हो कि आपकी टाइल जो है वो आउटडेटेड दिखाई न दे तो आप इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। रही बात डार्क कलर टोन्स की, तो जैसे कि ब्लैक टाइल्स आती है, उसके बाद में जो डीप ग्रे कलर की टाइल आती है, तो इनकी वजह से आपका रूम जो है वो थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है। तो हो सके तो इस तरह की जो डार्क कलर की टाइल्स आती है आप उन्हें अवॉइड कर सकते हो। मेरा पर्सनली मानना यह है कि बेडरूम के अंदर अगर आप थोड़े से फ्रेश टाइल कलर्स को लगाते हो तो ये बाकी चीज़ों के साथ भी मैच हो जाता है और आगे चल के जब आप दीवारों को कलर करते हो, कर्टन को सिलेक्ट करते हो, जो फर्नीचर है उनके साथ भी ये मैच हो जाता है। क्योंकि टाइल ऐसी चीज है कि आप अपना पेंट जो है वो भले ही 3-4 साल बाद बदलवाते हो या फिर कर्टन बदलवाते हो, पर टाइल आप बार बार नहीं बदलवाते हो। तो इसीलिए कलर को सिलेक्ट करते समय इस इंपॉर्टेंट चीज के तरफ जरूर ध्यान दीजिए।
अब दोस्तों जो टाइल के ऊपर डिजाइन पैटर्न बने हुए होते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जो टाइल के ऊपर डिजाइन हम सिलेक्ट करते हैं तो ज्यादा हेवी या फिर डेंस पैटर्न के तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हल्के और पतले जो मार्बल फिनिश जैसी डिजाइन होती है आप उनके तरफ जा सकते हो। अगर आपको चाहिए मैट फिनिश में थोड़ा सा अलग टाइप का डिजाइन तो बहुत सारे लोग जो है वो चेक्स डिजाइन की तरफ जाना पसंद करते हैं। हालांकि ये जो चेक्स डिजाइन होती है, जो कारपेट स्टाइल डिजाइन है, ये अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है। इससे आपका बेडरूम का लुक जो है वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए प्लेन डिजाइन्स का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आपका बेडरूम जो है वो थोड़ा सा प्रीमियम दिखाई देगा। और कुछ लोग जो है अपने बेडरूम के अंदर वुडन टेक्सचर वाले जो डिजाइन होते हैं उनके तरफ जाना पसंद करते हैं। तो ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड होगा। हालांकि मेरा मानना यह है कि अगर आपके ग्राउंड फ्लोर के जो बेडरूम है वहां पर आप रेगुलर कलर को रख सकते हो। अगर आपका कोई ऊपरी मंजिल के ऊपर बेडरूम है तो वहां पर आप इस तरह की वुडन डिजाइन की तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है, अब ये तो हो गई कलर और डिजाइन की बात, पर जब बात आती है टाइल को सिलेक्ट करने की तो उसका टाइप भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको वेट्रीफाइड टाइल लेनी चाहिए या फिर सिरेमिक टाइल लेनी चाहिए। वेट्रीफाइड में भी आपको पीजीवीटी, जीवीटी या फिर डबल चार्ज ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिरेमिक टाइल की, तो जो सिरेमिक टाइल है वो भी अच्छी क्वालिटी की होती है। ये क्ले से बनी हुई होती है। ये थोड़ा सा कम कॉस्ट वाला ऑप्शन है। पहले जो घर होते थे वहां पर ज्यादातर सिरेमिक टाइल का इस्तेमाल किया जाता था, पर आजकल जो है सिरेमिक टाइल का इस्तेमाल जो है वो फ्लोरिंग के लिए ज्यादा नहीं किया जाता है क्योंकि ये डल पड़ जाती है और खास करके इनका जो इस्तेमाल है वो वॉल्स के लिए किया जाता है। तो आपके फर्श के लिए आप नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो जो कि है वेट्रीफाइड टाइल। ये आपके बेडरूम के फ्लोर के लिए सबसे स्टैंडर्ड और बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता है, ये वाटर रेजिस्टेंट होती है, स्क्रैच का भी इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है, ये काफी मजबूत भी मानी जाती है। और वेट्रीफाइड के अंदर आपको चाहे तो जीवीटी, पीजीवीटी, डबल चार्ज ऐसे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप उनके बारे में जरूर सोच सकते हो, जहां पर आपको जीवीटी या फिर पीजीवीटी में मार्बल लुक, स्टोन लुक, वुडन टेक्सचर इस तरह के कुछ ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। वहीं पर अगर आप चाहो तो डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल जो है वो थोड़ी सी हेवी ड्यूटी होती है। मैन्युफैक्चरिंग में इसके ऊपर डबल लेयर पिगमेंट चढ़ता है, इसकी वजह से ये काफी अच्छी स्क्रैच रेजिस्टेंट, काफी मजबूत बन जाती है। उसके बाद जो टाइल की ग्रेड है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा प्रीमियम ग्रेड वाली जो टाइल्स है उसे सिलेक्ट करना चाहिए। ये टाइल लेते समय आपको दुकानदार से हमेशा पूछ लेना चाहिए। अगर टाइल के बॉक्स के ऊपर PRE लिखा हुआ है तो उस तरह की टाइल जो है आप ले सकते हो, दुकानदार से उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। उसके बाद कुछ बाकी भी टाइप आ जाते हैं, यानी कि सेम टाइल आपको स्टैंडर्ड या फिर कमर्शियल में भी मिल जाती है जिसके रेट कम होते हैं। हालांकि आपको उन ऑप्शंस के तरफ नहीं जाना है, खास करके कमर्शियल के ऑप्शन की तरफ, क्योंकि इनके जो एजेस है वो टूटे हुए हो सकते हैं, ये थोड़ी सी रिजेक्टेड क्वालिटी की होती है, तो आपको इन ऑप्शंस को अवॉइड करना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं थिकनेस के बारे में, तो मिनिमम थिकनेस जो है वो अगर आपको 9 mm तक मिलती है तो बेटर है। इससे भी कम थिकनेस वाली टाइल्स आती है, पर अगर वहां पर हेवी लोड आ जाता है या फिर ज्यादा हेवी इस्तेमाल होता है तो टाइल जो है वो टूट भी सकती है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो इसके बारे में भी कमेंट करना ना भूले। और वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।